मैम चाय। आप क्या लेंगी? पानी जरूरत पड़ेगी। जी सर। ओ, अरे शूट से कॉल आ रहा है, मुझे जाना होगा। आप प्लीज इंटरव्यू कंटिन्यू कीजिएगा। I'll see you ladies. Bye. See you. Rati, all the best, dude. मैं जानता हूं तुम all the best. इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू लेंगी आप? इंटरव्यू का मतलब भी जानती हैं आप? तरुण तो आपको एक काम वाली बाई तक का इंटरव्यू नहीं लेने देते थे, क्योंकि आपको तो लोगों की समझ ही नहीं है। गॉड नोज आपने कैसे केटीजी को फंसा के इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर ली, लेकिन इस कुर्सी पे बैठने के लिए, मेंटेन करने के लिए योग्यता चाहिए होती है। और मुझे नहीं लगता कि केटीजी को कोई खास टाइम लगेगा ये बात समझने में कि आप खुद तो डूबी हुई हैं, उन्हें भी डुबाएंगी। बहुत जल्दी समझ आ जाएगा केटीजी को कि आपके अंदर जो आग है वो सिर्फ उतनी है जिससे कि खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाया जा सकता है। इवेंट्स में रोशनी नहीं हो पाएगी उससे। इवेंट मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री है मेरे पास। आपके पास कौन सी डिग्री है? क्या राइट है आपको मुझसे सवाल पूछने का? और आप मेरा इंटरव्यू लेंगी? आप वो काम करिए ना जो काम आप अच्छे से करना जानती हैं। सब्जी खरीदना, खाना पकाना, घर को चमका के रखना। प्रोफेशनल काम आपके बस की बात नहीं है। हाउसवाइफ है, अच्छी बिजनेस वुमन बनने के सपने मत देखिए। नींद खोलेगी तो मुंह के बल नीचे गिरेंगी आप। फॉर्मेलिटी है ना? फाइन, लीजिए आप मेरा इंटरव्यू। मैं तैयार हूं। यही तो गलती करते हैं कि हमारे अंदर जो खासियत होती है हम उसे ही दबा देते हैं। तो डर तो लगेगा ना। अपने अंदर की खासियत और अपनी काबिलियत को गहने की तरह पहनिए। क्या हुआ? सवाल समझ नहीं आ रहा या जवाब? कुछ तो बोलिए। इंटरव्यू लेने में इतना टाइम कौन लगाता है? मुझे आपकी काबिलियत पर और खुद पर पूरा भरोसा है। रति बताओ, अगर किसी उपलक्ष्य में दूल्हे के फूफा को मीठे में दिए ऑप्शन सही ना लगे तो क्या करोगी तुम? कैसे उनकी नाराजगी दूर करोगी? या फिर मान लो शादी में अचानक केटरिंग वालों के यहाँ गैस खत्म हो गई तो क्या करोगी तुम?
या फिर बताओ दुल्हन का शादी के एक दिन पहले अचानक लहंगा फट गया, तो तुम्हारे हिसाब से इसका क्या हल हो सकता है? क्या करोगी तुम? आप ये कैसे बकवास सवाल पूछ रही हैं मुझसे? मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी शादी का इंसिडेंट उठा के आप मुझ पे अटैक कर रही हैं। मैं आपके इन बकवास सवालों का जवाब देना ठीक नहीं समझती। सुनीत, मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल रेडी की है, आप देख लेंगे? हेलो मैडम, क्या है ये? क्या हरकत है ये? आज आपका ऑफिस में पहला दिन है और आते बस ऐसी हरकतें शुरू हो गई आप। कंट्रोल करिए जरा। बच गया तू। भाई बहुत तेज लड़की है ये तो। तरुण ने बिल्कुल सही कहा था इसके बारे में। आई नहीं कि बस शिकार करना शुरू कर दिया। बच के रहना पड़ेगा इससे तो। हाँ। कुसुम आंटी, बेइज्जती पूरे ब्याज के साथ लौटा रहा हूं। ऐसा हाल करूंगा ना आपकी बेटी का कि ऑफिस तो क्या, घर से बाहर कदम रखने में भी रोएगी। अब कल से आ जाना। थैंक यू। अरे टैन टैन टैन। ये शीना है, ये कल से हमें असिस्ट करेंगी। केटी जी, हाय शीना। आपको देखकर तो मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया है। Really? यस सर। ओएमजी, ये आपके लेटेस्ट शेड्स है ना? Yes. आई न्यू इट You सर। did. सर आप तो बिल्कुल एक फैशन आइकन हो सर। Really? यस सर। आप कितने अपडेटेड हो सर। शीना, जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाना। वाओ सर, आपका ऑफिस। आपने इंडिया के बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया था ना अपना ऑफिस डिजाइन करने के लिए? Yes. न्यू इट सर, आई रेड इट। Really? या तो प्रीति जी कह रही है कि अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाना वो। Yes, शीना। आपकी खुशबू, फ्रेग्रेंस फॉरएवर, राइट? नाइस। शादी मुबारक की ऑफिस में स्वागत है तुम्हारा। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, यस, गुड। और पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करना है शीना। डोंट वरी, आई विल डू इट। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। राइट, ओके। तो कल से आप शुरू कर दो। नहीं नहीं सर, कल से क्यों? आई एम स्टार्टिंग आज से ही। आज ही से? यस सर। अभी से करें? हाँ सर। चलो जल्दी 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 शुरू करते काम शुरू करते। एक्साइटेड, शादी मुबारक, वेलकम। हाय थैंक यू प्रीति जी। अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है। ओह सॉरी सॉरी। प्रीति जी, आज की खुशखबरी के लिए तैयार हैं आप? अरे प्रीति जी, एड, हमारा एड इतना कमाल का, मतलब फुल केटी स्टाइल में इतना अमेजिंग शूट हुआ है कि बस पूछिए मत। कमाल ही हो गया है प्रीति जी। अगले 2-3 दिन में लोकल केबल टीवी से लेकर राजस्थान के हर एक मोबाइल तक शादी मुबारक पहुंच गया होगा। और उसके बाद लोग सुबह की चाय पर हमारी चर्चा करेंगे। अरे बाप रे, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्या बोलने वाले हैं आप?
अरे उड़ती रंगत को संभालिए, अभी भूला नहीं हूँ प्रीति जी, लेकिन इससे पहले कि भूल जाऊं ये देना चाह रहा था मैं आपको। लीजिए, इसे रखिए। ऑफिस में जब भी कोई खर्चा हो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है प्रीति जी, आपको शायद ना हो लेकिन ऑफिस में जरूरत पड़ सकती है। समझिए मैं ऑफिस में नहीं हूँ, किसी मीटिंग में गया हूँ, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो इसे रखिए अपने पास, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। अरे प्रीति जी, इसका बोझ इतना भी नहीं है कि आप उठा ना पाए, मुझे आप पर विश्वास है, रखिए। फैंटास्टिक प्रीति जी, और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि शादी मुबारक का पहला दिन आपका आज यहीं समाप्त होता है, आप घर जा सकती हैं। घर? जी घर, मतलब अक्सर लोग काम करने के बाद अपने घर ही जाते हैं, आप भी ऑफिस के बाद घर जा सकती हैं प्रीति जी। नहीं मतलब आपका परिवार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, जाइए घर। रति ने तरुण को सब बता दिया होगा, पता नहीं क्या करेगा जब घर जाऊंगी। बॉस बनी है, कोई मिनिस्टर नहीं। इतना एटीट्यूड एक ही दिन में। उन्हें उस पोजीशन पे देख के मैं इतनी खुश हुई थी, इतनी इज्जत दी मैंने उन्हें, लेकिन उनके बर्ताव से साफ दिख रहा था कि उनके मन में कितना जहर भरा है तुम्हारे और मेरे लिए। मेरी क्या गलती है, क्या गलती है मेरी जो उन्होंने मुझे इतना सुनाया, इतने ताने दिए, जैसे पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हूँ। मम्मा, आज वो जिस पोजीशन पे पहुंची है वो हमारे कंधे पे तो चढ़ के पहुंची है। केटी जी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी शादी में उनसे मुलाकात हुई और फिर अलमारी बेचते बेचते उनसे कुर्सी खरीद ली। माफ करना जमाई साहब, अगर पति के रहते हुए पत्नी को इस तरह से आंसू बहाने पड़े तो फिर लानत है ऐसे रिश्ते। ये दिन देखने के लिए हमने हमारी बेटी का हाथ नहीं दिया था आपके हाथों में। उसकी अकड़ का जवाब मैं दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हो तुम्हारी बेइज्जती करने की? हिम्मत तो उसी ओहदे से मिली है ना उनको, जिन पर आज वो खड़ी है। इतना घमंड क्या अपने ही बेटे और बहू पर निकले? मैं निकालूंगा उसका घमंड ढंग से। आकर फायदा क्या जवाई साहब, वहां कुसुम है ना उस घर में, जबरी बिल्ली की तरह कुछ भी कहोगे तो पंजा जरूर मारेगी। इसलिए जब समधन से अकेली हो तभी बात करना आप उनसे। चुप हो जाओ। आप ठीक कह रही हो मॉम। तरुण बहुत नाराज होगा, मिलकर बहुत सुनाएगा, फिर वही कहा सुनी। मैं उसके साथ और मनमुटाव नहीं चाहती। घर जा रही हैं? हाँ। अरे चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे प्रीति जी, ऑटो से जाएंगी, 37 रुपए लगेंगे, मैं 30 पे छोड़ दूँ? नहीं बस। अच्छा चलो 25 में छोड़ दूंगा। मैं अच्छा किसी कहिएगा मत, मैं 15 में छोड़ दूंगा। अच्छा 10, अच्छा फ्री में छोड़ दूंगा। अब तो चलिए चलिए। माँ, क्या हुआ? दुकान से इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? मम्मी जी क्या हुआ? कुछ ना हुआ, सब ठीक है। अच्छी बात है, पीयू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। रिश्ता? मम्मी जी, आज प्रियंका के ऑफिस का पहला दिन है। हाँ, वो अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड है।
वो शादी के लिए मना कर देगी। वैसे कैसे मना कर देगी, इतना अच्छा रिश्ता है, लड़का बहुत अच्छा है, सुमेध पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ दिखे, और उनको ना पीयू की नौकरी करने से भी कोई प्रॉब्लम ना है। पर मम्मी जी, प्रियंका नहीं मानेगी। देख माँ, तुझे अगर बात करनी है तो थोड़ा रुक जा। आज उसके काम का पहला दिन है, तो आज इसे पहला दिन ही रहने दे। बाद में कभी भी बिठा के बात कर लेना। ठीक बोले, आज नहीं बात करती, पर देख मौका देख के मैं एक आध दिन में बात जरूर कर लूंगी। ऐसे रिश्ते रोज रोज ना आवे। ठीक है, आज ना करती। कुछ बनाऊं? चाय पी लो, आ जाओ, बैठो बैठो। नहीं, आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। बैठो। चल, जे हाँ कर दे छोरी, हमारा दिल करे। माँ ने अपने ऑफिस में तुम्हारी बेइज्जती की थी ना, मैं मोहल्ले में यहाँ सबके सामने उससे तुम्हें माफी मंगवाऊंगा। आई प्रॉमिस यू रति। तो समदन से आ गई। माँ कहाँ रह गई? लीजिए, आ गया आपका घर। जिसका डर था वही हुआ। रति ने न जाने तरुण को क्या बताया होगा, और अब तरुण का सामना कैसे करूंगी मैं। जैसा है कोई एक तारा हूँ, जैसा है कोई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।